मुझे ऐसा था ही नहीं कि मैं नीट दूंगी, नीट क्लियर करूंगी, मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। और मार्क्स मेरे बहुत घटिया लेवल के। मैं जाकर कॉलेज से एलसी ले लिया। I don't understand. मैं बहुत कंफ्यूजिंग थी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं, कि ये मेरी लाइफ तो नहीं होगी कि इतनी सिंपल, कि कुछ होना तो चाहिए, तड़का लाइफ में तड़का ना। मैं पापा वाज लाइक, तुमने मुझे बताया या पूछ रही हो मुझसे? और मेरी मम्मी बोलती है कि तुमने पूरा साल तो कुछ पढ़ाई की नहीं है और अब एक रात में क्या उखाड़ लोगी तुम। तो मैंने नीट क्रैक कर दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबको बताने वाली हूँ हाउ आई क्लियर माय नीट एंड हाउ आई गेट एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बात तब शुरू होती है जब मैंने 12th बोर्ड कंप्लीट कर ली थी। और 12th कंप्लीट करने के बाद उसके तुरंत बाद ही कोरोना आ गया था और कोविड के कारण लॉकडाउन सब जगह लग गया था। इसकी वजह से हमारी नीट भी पोस्टपोन हो गई थी और सब जगह लॉकडाउन हो गया था और हर एग्जाम को डिले कर दिया गया था। तो हमारी नीट भी डिले हो गई और मुझे याद है कि मतलब पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम मिला था कि हर जगह लॉकडाउन है और एग्जाम भी तब ले नहीं सकते थे। तो आई थिंक एक साल जितना ज्यादा टाइम मिला था और एक साल में मैं कुछ नहीं पढ़ा था। और एक साल के बाद जब नीट आई, जो फर्स्ट नीट हमने मैंने दी, तब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि मतलब मुझे ऐसा था ही नहीं कि मैं नीट दूंगी, नीट क्लियर करूंगी, मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। बस मैंने ऐसे ही दीदी किया। अभी 12th कंप्लीट कर लिया है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी और फिर कोई जॉब कर लूंगी, ऐसा मेरा प्लान था कि ओके ऐसा करना है। अगले दिन मैं पढ़ रही थी कि भाई थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए और मैं लगभग पूरी रात पढ़ रही थी। और मेरी मम्मी बोलती है कि तुमने पूरा साल तो कुछ पढ़ाई की नहीं है और अब एक रात में क्या उखाड़ लोगी तुम। तो बस ऐसे ही मैंने 3-4 बजे तक पढ़ाई की रात को। और फिर सुबह नीट का पेपर था तो पेपर दिया और मार्क्स आए बट इतने अच्छे नहीं आए। तो रिजल्ट आया फर्स्ट मीट का और मार्क्स मेरे बहुत घटिया लेवल के, कि इसमें से मुझे एडमिशन तो एमबीबीएस में या बीएमएस में भी मिलने नहीं वाला था। तो बस उसके बाद हमने सोचा हटाओ ना यार, ये सब क्या है। तो नीट को जाने दिया और मैंने किया बीएससी। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया विदाउट कंफर्मिंग दिस डिसीजन विथ माय फादर। मैं गई, मैंने सोचा कि बीएससी में एडमिशन लेना है। आई टॉक टू माय फादर लाइक, पापा मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है। मैं पापा वाज लाइक, तुमने मुझे बताया या पूछ रही हो मुझसे? मैंने कहा मैं एडमिशन लेने ही वाली हूँ, बस आपको बता रही हूँ। तो बस एडमिशन ले लिया, उनको साथ में ले गई थी। तो एडमिशन लेने के बाद 6 महीने तक वो बस ऐसे ही पेंडिंग रह गया। उसके वीडियोस लेक्चर्स आते थे, मैंने जर्नल्स भी लिखी है बट मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बीएससी करूँ, आगे क्या करूँ। बस बस ऐवे ही मैंने ले लिया था। और 6 महीने बाद एग्जाम की बारी आई कि अब एग्जाम आनी है। मैं पैनिक हो गई, यार मैंने एक एक अक्षर भी नहीं पढ़ा और एग्जाम आ गई। तो मैंने सोचा भाई ऐसा नहीं चलेगा। और तब ना थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मुझे नीट की तरफ सोचना चाहिए, कि ये मेरी लाइफ तो नहीं होगी कि इतनी सिंपल, कि कुछ होना तो चाहिए, तड़का लाइफ में तड़का ना। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये तो लाइफ अच्छी नहीं लगती। और मेरी बहन भी मुझे प्रेशर कर रही है कि अगर तू कुछ नहीं करेगी तो मैं भी क्या करूंगी।
तो ना उस टाइम पे मेरा डाउनफॉल थोड़ा चल रहा था कि यार मैंने लाइफ में कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है और लाइफ में कुछ ऐसा बन नहीं पाऊंगी जो ये सब ही चल रहा होगा लाइफ में। तो मतलब कुछ पढ़ाई नहीं कर रही थी, ना कुछ नीट देनी है तो नीट की भी तैयारी नहीं कर रही थी। एक दो बार मेरे पापा ने ट्राई किया कि भाई इसको कहूँ कि नीट दे अगर तुझे इंटरेस्ट है तो, बट मैंने उस टाइम कह दिया नहीं, मुझे नीट नहीं देनी, मैं करूंगी बीएससी, उसके बाद एमएससी और पीएचडी करके डॉक्टर बन जाऊंगी। देख रही हूँ इतना सारा मैंने सोच रखा था जो मुझे अभी अब मुझे लगता है यार इतना सारा मैंने सोच रखा था वो सब नहीं होगा, होता भी नहीं कि बीएससी कर लेती तो फिर घर वालों को लगता इसने कॉलेज कंप्लीट कर ली है तो फिर शादी करा देते। ये मुझे पता था ये सब घर में होता है। अगर मेरे पापा मुझे कह रहे हैं कि तुम कॉलेज कंप्लीट करो, तुम जॉब करना, जो चाहे कर लेना, बट हर घर में ऐसा बोलते हैं, करते कोई भी नहीं है। तो बस ऐसा मैंने सोचा था बीएससी एमएससी पीएचडी और डॉक्टर लगा दूंगी अपने नाम के आगे। मैं बहुत कंफ्यूजिंग थी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं, कैसे मैनेज होगा सब। उस वक्त ना स्पार्क था कि अगर कोई भी मुझे थोड़ा भी मोटिवेट करता ना तो मोटिवेटिंग हो जाती। तो उस टाइम पे मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, कि बहुत ज्यादा। मेरी छोटी बहन है बट उसने ऐसा कहा कि भाई तू कुछ नहीं करेगी तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, कि अगर तू ऐसा बीएससी कर लेगी तो मैं तो बीएससी नहीं करनी मुझे। और मुझे भी लगता था कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए, कि मैंने एक बार नीट दी और वो भी अच्छी नहीं दी, मतलब मैंने कुछ पढ़कर नहीं दी थी, बहुत ऐसे ही एवरेज दे दी थी। तो ऐसे नहीं देनी चाहिए और एक बार अच्छे से पढ़ाई करके ट्राई करनी चाहिए। एंड देन मैंने ट्राई किया और देखो मैं हूँ मेडिकल कॉलेज में। फिर हमने सोचा एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू करी। मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किए और कहते हैं ना शिद्दत वाली पढ़ाई की थी मैंने। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अपने काम से काम रखना, बस पूरा दिन पढ़ाई करना, मेहनत की, फिर रिजल्ट आया और मार्क्स अच्छे आए तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इस पूरी जर्नी में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे बीएससी करनी है और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बीएससी करनी है और उन्होंने समझा है कि तुम्हें तुम्हें पक्का मालूम है कि तुम्हें करनी है, कि तुम्हें नीट देनी है। तो मैंने ऐसा कहा कि ये साइड में ऑप्शन रखते हैं कि बीएससी करेंगे। उन्होंने मना नहीं किया बट उनको अंदरों अंदर ऐसा लगता था कि ये ठीक डिसीजन नहीं है इसके लिए। और उसके बाद जब 6 महीने बाद एग्जाम आई थी तो मुझे एग्जाम नहीं देनी थी और मुझे नीट की तैयारी करनी थी। तो मैंने जाकर कॉलेज से एलसी ले लिया। आई फिर रात को पापा को बोला पापा मैंने कॉलेज से एलसी ले लिया। अभी मुझे याद है मेरे पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुमने एलसी ले लिया आगे क्या करोगी, कॉलेज क्यों छोड़ा, कॉलेज कंप्लीट करती ना। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नीट करनी है। उसको भी उन्होंने कहा कि ओके तुम्हें नीट करनी है, पूरी तैयारी करो, फेलियर को फेलियर की तरह मत लो। हर फेलियर में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर बार हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सक्सेस इज नॉट अबाउट कि हर बार तुम जीतते ही रहो, कुछ फेलियर्स भी आएंगे और उसमें से कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। अगर तुम उसमें से कुछ सीखते हो तो तुम आगे बढ़ पाओगे। बट अगर तुम फेलियर है ये सब कह के बस ऐसे ही बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा भाई। तो फेलियर से कुछ सीखो कि भाई अगर ये हुआ है तो मुझे इसमें से क्या सीखने को मिलता है और उससे मैं आगे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट माय जर्नी कि मैंने कैसे नीट क्रैक की और कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली। अगर आपको जानना है कि कौन सी प्रोसीजर होती है कि नीट में एडमिशन लेने की, मेरिट वाइज और गवर्नमेंट कोटा वो सब ऑल इंडिया रैंक, ये सब जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो नीट प्रिपरेशन पर चाहिए या नीट की प्रोसीजर होती है मेडिकल कॉलेज में
या BMS में, BHMS में एडमिशन की हो जाएगी। प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक टू माय चैनल। बाय। और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया।